Hello everyone, and today we are going to understand vaccines and cold chain from PSM subject. So the first topic is immunity. Immunity, it is the ability of the person or organism to resist the development of disease in the body. मतलब कि वो उस पर्सन की एबिलिटी है जिससे वो कोई भी डिजीज़ को अपनी बॉडी में होने से रोकता है. एंड इम्यूनिटी इज़ ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी जो कि हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होता है, जैसे एग्जांपल है वैक्सीन्स एंड इन्फेक्शंस. तो जैसे इन्फेक्शंस में क्या होता है, उस पर्सन को साइन एंड सिम्टम्स से गो थ्रू होना पड़ेगा. पर जो वैक्सीन्स होती हैं जो कि नेचुरल एंटीजेनिक सब्सटेंस है और जो बॉडी में जाएगा तो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा एंड वहाँ से फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी. सो एक्टिव इम्यूनिटी की अगर एडवांटेज की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है. एंड अगर इसके हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. सो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया. नेक्स्ट हम मूव करते हैं पैसिव इम्यूनिटी जो कि हमारी बॉडी के आउटसाइड फॉर्म होता है. एग्जांपल है इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड वर्टिकल ट्रांसमिशंस. मतलब ये जो आईजीज होते हैं ये लैब में फॉर्म होते हैं एंड हम इसको फिर बॉडी में इंजेक्ट करते हैं जिससे कि डायरेक्ट एंटीबॉडी हमारी बॉडी में आ जाता है. या फिर माँ से जो बेबीज़ में जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है अब इसकी एडवांटेज की बात. तो एडवांटेज में ये बहुत इमीडिएट होता है एंड अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लास्टिंग होता है. मतलब बहुत देर तक इसके इफ़ेक्ट्स नहीं देखे जाते हैं. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन्स. सो बेसिकली 8 टाइप के वैक्सीन्स होते हैं: लाइव, किल्ड, टॉक्सॉइड, प्रोटीनेशियस, पॉलीसैकेराइड, ग्लूकोकॉन्जुगेट, रिकम्बिनेशन एंड कंबाइंड. सो लाइव में BCG, OPV, मीजल्स, मम्स, रूबेला, वेरिसेला, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, रोटावी, जोस्टर, टेफरल, येलो फीवर, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं. किल्ड में भी रेबीज़, IPV, हेपेटाइटिस ए, पर्ट्यूसिस, मेनिंगोकोकल, KFD, TBE. टॉक्सॉइड्स में डिप्थेरिया, टिटनस, प्रोटीनेशियस में पर्ट्यूसिस, एंथ्रैक्स. सो सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं एंड आप इसको यहाँ से देख सकते हैं. सो अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लाइव वैक्सीन्स. सो इसमें क्या होता है, हम इन वैक्सीन्स को एटीन्यूएटेड करते हैं. तो इससे क्या होता है, वायरलेस जो है वो कम हो जाता है एंड एंटीजेनिसिटी जो है वो मेंटेन रहती है. तो मतलब जो इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं बट ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के कैपेबल होता है जिससे हमारा इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी जो है वो डेवलप्ड हो जाती है उस ऑर्गेनिज्म के लिए. ठीक है. नाउ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. सो बेसिकली इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं जैसे बेबी के बर्थ के बाद हम कैसे कैसे किस टाइम पे कौन सी वैक्सीन लगाते हैं वो हम इसमें देखेंगे. एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो बर्थ से स्टार्ट हो जाता है एंड 16 ईयर तक ये प्रोग्राम चलता है. सो इस चार्ट में हम वो देखेंगे. सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें UIP का क्या मतलब है. सो बेसिकली UIP है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो कि 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था. एंड RCH प्रोग्राम दैट इज़ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो कि 1997 में स्टार्ट हुआ था. एंड थर्ड इज़ NHM 2013 जो कि है नेशनल हेल्थ केयर मिशन जो कि 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था. सो यहाँ पे ये चार्ट है एंड ये चार्ट आपको याद करना होगा बेसिकली. सो एट बर्थ पे हम BCG, OPV नॉट एंड हेपेटाइटिस B इसका हम टीका लगाते हैं एट बर्थ पे. फिर 6 वीक्स पे DPT1, OPV1, हेपेटाइटिस B1, H1B1, रोटाV1 एंड F1PV1 दैट इज़ फ्रैक्शनेटेड डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन. फिर 10 वीक पे हम DPT2, OPV2, हेपेटाइटिस B2, H1B2, रोटाV2 बस. फिर 14 वीक पे DPT3, OPV3, हेपेटाइटिस B3, H1B3, रोटाV3, F1PV2 एंड PCV2. ठीक है. फिर 9 मंथ पे मीजल्स, विटामिन A 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट एंड JE लाइव 1 का टीका यहाँ पे लगाते हैं. फिर एवरी 6 मंथ विटामिन A 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ईच टिल 5 ईयर ऑफ एज. नेक्स्ट है 16 से 24 मंथ तक DPTB, OPVB, M2
JE लाइव 2 का हम लोग टीका लगाते हैं। फिर 5 ईयर पे DPTB एंड 10 ईयर पे टिटनस टॉक्सॉइड बूस्टर एंड 16 ईयर पे टिटनस टॉक्सॉइड बूस्टर। सो ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि कई बार ये क्वेश्चंस पूछ देते हैं, या फिर जब आप MCQ सॉल्व करते हैं तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। नंबर ऑफ डोजेज अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सो OPV का 5 डोज है, TT का 7, हेपेटाइटिस बी का 3, BCG का 1, डिप्थीरिया का 5, पर्ट्यूसिस का 5, HIV का 3, रोटावी का 3, FIPV का 2, PCV का 3, JE लाइव का 2 एंड विटामिन A का 9। सो एक इसको एग्जांपल से और इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। लाइक हेपेटाइटिस बी का 4 डोज है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पर 4 में से ओनली 3 दिया जाता है। सो अगर हम इसकी प्रॉपर डोज की बात करें तो वो सिर्फ 3 है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बेबी है एंड उसकी होम डिलीवरी हुई है, सो उसका बर्थ का जो डोज है वो उसका मिस हो गया है, तो अब हम उसको 6 और 10 और 14 वीक्स पे उसको हेपेटाइटिस बी का हम उसको टीका लगाएंगे, ठीक है। बट अगर वो बेबी की डिलीवरी कोई हॉस्पिटल में हुई है तो वहाँ पे उसको हेपेटाइटिस बी का 0 वीक पे, 6 वीक पे एंड 14 वीक पे फिर हम उसको उसका टीका लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें टोटल विटामिन A डोज अंडर NIS, दैट इज़ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सो 9 मंथ पे 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, फिर इसको 1.5 साल पे क्या करेंगे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और सब में 6 मंथ्स ऐड करते जाएंगे और फिर जो इसका डोज है वो सेम रहेगा, दैट इज़ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है वैक्सीन को लेके। सो पहला है इसमें प्रेगनेंसी। तो ऑल लाइव वैक्सीन्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एक्सेप्ट येलो फीवर वैक्सीन, ठीक है। लैक्टेशन, येलो फीवर वैक्सीन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। तो जब फीमेल जिस समय वो प्रेग्नेंट होगी उस समय उसको जो भी वैक्सीन लगेगी वो सारे लाइव वैक्सीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे एक्सेप्ट येलो फीवर वैक्सीन। बट वही जब वो फीमेल का बेबी हो जाएगा, लैक्टेशन फेज़ में वो फीमेल आ जाएगी, तो उस समय उसको येलो फीवर की वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी, मतलब उसको नहीं देंगे वो, ठीक है। फिर HIV पॉजिटिव, तो ऑल लाइव वैक्सीन्स इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अब इसमें 3 एग्जांपल्स इसमें और दिए गए हैं, जैसे HIV पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक, लाइक जब HIV का इन्फेक्शन हमको होता है तो उसमें काफ़ी उसका टाइम लगता है, लाइक उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो काफ़ी लंबा होता है, तो उस समय उसको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली उस समय कोई भी वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती, मतलब हम कोई भी वैक्सीन उस पर्सन को दे सकते हैं। अब नेक्स्ट केस है इसमें HIV पॉजिटिव सिम्टोमेटिक एडल्ट। तो इसमें ऑल लाइव वैक्सीन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ नोटेबल एक्सेप्शंस, दैट इज़ MMR, वेरिसिला एंड जोस्टर। इनके एक्सेप्शंस के अलावा हम सारे लाइव वैक्सीन्स को कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं सिम्टोमेटिक HIV पॉजिटिव पेशेंट में। फिर इसमें नेक्स्ट केस है HIV पॉजिटिव न्यू बॉर्न। तो ऑल लाइव वैक्सीन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट OPV, मीजल्स एंड BCG, ठीक है। सो अब नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसमें देखते हैं। तो अंडर द कंडीशन ऑफ इम्यूनोसप्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, तो जब इम्यूनिटी लो होगा तो किसी भी तरह का लाइव वैक्सीन जो है वो स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। इस समय पे हम किल्ड या फिर कोई दूसरी वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट कुछ ऐसे डिजीज़ दिए गए हैं जिनमें कुछ वैक्सीन्स जो हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। जैसे फीवर में टाइफाइड वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, डायरिया में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, माल न्यूट्रिशन में भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, एपिलेप्सी में पर्ट्यूसिस जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, सेरिब्रल पाल्सी में भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, एंड ड्यूरिंग एपिडेमिक्स ऑल वैक्सीन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट मीजल्स। सो इस वीडियो में हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा, कोल्ड चेन से रिलेटेड एंड वैक्सीन से रिलेटेड। सो आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, एंड जो अब इसकी नेक्स्ट टॉपिक आएगी जो हम इस पर वीडियो बनाएंगे उसमें हम फर्दर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।